Hello everyone, welcome to the Dream and Success Achiever classes. Learners, today we are starting with the series of dissolution of partnership firm and its part 4 to the financial accounting subject. And in previous class, we have learned about how to prepare a realization account, and we have been covered first 4 points related to the realization account. And in today's class, we will completely learn about how to prepare realization account as well as to know about how to prepare partners loan account. So learners, let's get started with the fifth point, that is for payment of realization account. First question is that what do you mean by realization expenses? So answer is कि realization expenses, these are those expenses which incurred at the time of winding up of a firm or a company. मीन्स कि वो खर्चे जब एक फर्म या कंपनी पर लिक्विडेशन के टाइम पर इनकर्ड करती है, क्योंकि जब भी एक फर्म बंद हो रही होती है तो उसे अपनी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए एक पर्सन को हायर करना होता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटर। एंड इसको हमें रेम्यूनरेशन देना होता है, उसकी सर्विसेज के बदले में उसको सैलरी देनी होती है। तो उस पर्सन को तो सर्विसेज के बदले में मनी रिसीव हो रही है, बट फर्म या फिर कंपनी के लिए वो मनी की पेमेंट वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। देयर आर द वेरियस सिचुएशंस एंड देयर आर वेरियस जर्नल एंट्रीज विच हैव बीन पास्ड इन दीज सिचुएशंस। सो लर्नर्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो एक्सपेंसेस हैं उनको बियर कौन कर रहा है एंड उनकी पेमेंट कौन कर रहा है, उनको पे कौन कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें स्टेटमेंट में क्लियरली बताया गया होता है कि पेमेंट कौन कर रहा है एंड बियर कौन कर रहा है। और अगर हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें कुछ भी नहीं बता रखा कि एक्सपेंसेस को बियर कौन कर रहा है और एक्सपेंसेस को पे कौन कर रहा है, पे मीन्स कि मेट कौन कर रहा है, देन इस केस में हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि फर्म ही बियर कर रही है एक्सपेंसेस को और फर्म ही पे कर रही है। लेट्स अंडरस्टैंड with different situations. First situation, that is if expenses are bear by firm, अगर expenses को बोन कौन कर रहा है, बियर कौन कर रहा है, फर्म। एंड ऑन द अदर हैंड पेमेंट भी कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। अगर ये दोनों ही सिचुएशंस हैं तो हमें ये बात याद रखनी है कि अगर बियर की सिचुएशन में अगर बियर जो है फर्म कर रही है, देन उस टाइम पर इट मीन्स कि एक्सपेंसेस हैं इसके लिए, फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस हैं। और रूल कौन सा फॉलो होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एक्सपेंसेस हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और अगर पेमेंट भी कौन कर रहा है, पेमेंट फर्म कर रही है, अगर पेमेंट फर्म कर रही है तो इस टाइम पर हम ये कहेंगे कि या तो उसके कैश का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा और या फिर उसका बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। कैश या बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा, इट मीन्स दैट कि फर्म की जो एसेट है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इस सिचुएशन में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, अगर फर्म बियर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होगा। हम यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश। सो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन में कई बार क्लियरली डिफाइन नहीं होता कि बियर कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है। यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं है तो हम अपनी फर्स्ट सिचुएशन ही लेकर चलेंगे कि बियर कौन कर रहा है, फर्म। बियर कौन कर रहा है, फर्म। और पेमेंट भी कौन कर रहा है, फर्म कर रही है।
तो इट मीन्स कि बियर फर्म कर रही है तो हम रियलाइजेशन को अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज दीज आर द एक्सपेंसेस फॉर द फर्म एंड फॉलो द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। एंड अगर फर्म पे कर रही है इट मीन्स कि या तो उसका कैश का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा या फिर उसका बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। एंड हियर वी फॉलो द रूल दैट इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला। एंड नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड सिचुएशन। तो सेकंड सिचुएशन के बारे में हम पहले उसका बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। सेकंड सिचुएशन हमारी ये है कि अगर बियर कौन कर रहा है, फर्म। अगर एक्सपेंसेस को बियर फर्म कर रही है एंड इस सिचुएशन में बियर वाली तो सेम रहेगी, बियर फर्म कर रही है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं एंड हम यहाँ पर रियलाइजेशन को क्या कर देंगे, डेबिट। अब यहाँ पर बात आती है पार्टनर की। पार्टनर के लिए ये लाइबिलिटी है कि वो पेमेंट करेगा। तो नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है हमारा, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसके ऊपर इफेक्ट जाएगा, पार्टनर की लाइबिलिटी इंक्रीज होएगी। हमने स्टार्टिंग से ही बेसिक से ही सीखा है कि लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तब हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, और डिक्रीज होती है देन उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर पार्टनर अगर एक्सपेंसेस को पे कर रहा है तो यहाँ पर पार्टनर की लाइबिलिटी इंक्रीज होएगी। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट्स सी सेकंड सिचुएशन। व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आर पेड बाय पार्टनर। जब एक पार्टनर पे कर रहा होता है तो यहाँ पर पेमेंट के बारे में तो इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट पार्टनर कर रहा है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हमें यहाँ पर बियर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि फर्म है जो बियर कर रही है एक्सपेंसेस को, और अगर फर्म बियर करती है तो हम रियलाइजेशन को क्या करते हैं, डेबिट। सो हमारी यहाँ पर एंट्री प्रिपेयर हो जाएगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड दो सिचुएशंस जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे बट हम उसका एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे। थर्ड सिचुएशन ये है हमारी कि अगर जो बियर कर रहा है वो क्या है, पार्टनर, और जो पेमेंट कर रहा है वो कौन है, फर्म। तो यहाँ पर अब अपोजिट हो जाएगा। अगर फर्म पे कर रही है तो इट मीन्स कि या तो कैश का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है और या फिर बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। तो हम यहाँ पर इनको क्या कर देंगे, क्रेडिट। और अगर बियर पार्टनर कर रही है तो इट मीन्स कि वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा। यहाँ पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर पार्टनर पे कर रहा है, पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, तो यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और यहाँ पर अगर बियर की बात की गई है तो जस्ट उसने बियर करने हैं, एक बार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आएगी, बट बाद में एक्चुअल में पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म। तो यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। ये तो हमारी थर्ड सिचुएशन होगी। फोर्थ सिचुएशन, अगर बियर करने वाला भी पार्टनर है और पेमेंट करने वाला भी कौन है, पार्टनर। फोर्थ सिचुएशन, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और पेमेंट भी पार्टनर ने करी है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट में सेम अकाउंट तो कभी भी नहीं आता। तो इस केस में क्या होगा, नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी जब भी हमारा बियर और पेड पार्टनर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ पॉइंट फिनिश होता है।
नाउ we talk about sixth point, that is for closing realization account, कि realization account close करना है. सो इसमें बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि या तो एक फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा और या फिर एक फर्म को लॉस हो रहा होगा. हम इसके बारे में डिटेल अंडरस्टैंड करने से पहले इसका बेसिक सा एस्पेक्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि रियलाइजेशन जो है वो प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहा है या फिर लॉस डिस्क्लोज कर रहा है. ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं. बट डेबिट साइड इंक्रीज है तब प्रॉफिट होगा. कौन सी सिचुएशन में होगा? सबसे पहले हम इसका बेसिक सा डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. These are the situation when profit enjoy or bear loss. Then हम यहाँ पर अगर बात करें कि ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है. अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 का है और डेबिट का टोटल 8,000 है, हमारी कौन सी साइड ग्रेटर हुई? क्रेडिट साइड. और लेस कौन सी है? डेबिट. तो रियलाइजेशन में रूल फॉलो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो इट मीन्स कि वी टॉक अबाउट इनकम एंड गेन. और अगर डेबिट की बात हो रही है इट मीन्स कि वी टॉक अबाउट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस या एक्सपेंसेस और लॉसेस. तो इट मीन्स कि हमारी इनकम वाली साइड ज़्यादा है, गेन वाली साइड ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट. सो हम इस प्रॉफिट के लिए पहले सिचुएशन अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या जर्नल एंट्री होगी. व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्क्लोज प्रॉफिट, वो क्या कर रहा है? प्रॉफिट को डिस्क्लोज कर रहा है. तो इस टाइम पर डेबिट एंड उस प्रॉफिट को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल. कि क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 है और डेबिट का टोटल 8,000 है. देन कैसे पता चलेगा कि दोनों साइड इक्वल हो जाएं? जब हम यहाँ पर 2,000 रुपीज़ शो करेंगे और वो 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस किस चीज़ का है? प्रॉफिट का. तो हमने रियलाइजेशन को क्या किया? दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए हमने रियलाइजेशन को क्या कर दिया? डेबिट. और वो प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. इसलिए ये एंट्री प्रिपेयर हुई है, ये एंट्री बनी है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ लर्नर्स वी टॉक अबाउट सेकंड. इसमें रियलाइजेशन का डेबिट जो है वो 20,000 है और क्रेडिट साइड जो है वो 15,000 है. तो अब हमारी डेबिट साइड ज़्यादा हो गई. अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है तो इट मीन्स कि हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस वो क्या हैं? ज़्यादा. और हमारी इनकम और गेन का टोटल क्या है? कम है. करना चाहिए हमारा. तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का लॉस जो है ट्रांसफ़र करना होगा. तो इसलिए रियलाइजेशन में क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो यहाँ पर क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्योंकि लॉस है वो पार्टनर्स को बियर करना है और अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स इंजॉय करेंगे. यहाँ पर हमारा ये पॉइंट भी क्लियर होता है. सो अभी तक हमने क्या क्या लर्न करा रियलाइजेशन के अकाउंट के बारे में. These are the 6 points we have learned about realization account. How to close assets accounts, how to close liabilities account, what entries for realization of assets, what entries made for payment of liabilities, and fifth and sixth point. And अगर स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट को एट ए ग्लैंस स्टडी करना हो कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसी पिक्चर शो करेगा जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन में आएंगे, लेट्स सी.
It is the realization account at a glance. One by one, we study about these things. First, about debit side. Debit to बैलेंस, बैंक बैलेंस। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स, उसको भी हमें शो नहीं करना। अगर डेबिट बैलेंस है पीएनएल अकाउंट का, उसको भी शो नहीं करना। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है एसेट साइड में, तो वो भी शो नहीं होगा, ना ही करंट अकाउंट शो होगा। और लोन टू पार्टनर अगर वो भी है गिवन, तब भी हम इसको शो नहीं करेंगे। उसके बाद स्टडी करते हैं हम सेकंड पॉइंट, दैट इज टू बैंक और कैश अकाउंट। हमें कब करना है बैंक और कैश अकाउंट को टू में? जब अगर हम कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या फिर कोई सिंपल लाइबिलिटी को भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, और वो भी कैश की फॉर्म में, कोई भी लाइबिलिटी को कैश की फॉर्म में पे किया जा रहा है, कैश के थ्रू पे किया जा रहा है, देन हम टू बैंक या फिर कैश अकाउंट करके ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन डाल के डेबिट कर देंगे। अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं रियलाइजेशन के बेसिस पर, बट पे कौन कर रहा है? फर्म कर रही है, तो हम टू बैंक या कैश अकाउंट करेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर कोई भी लाइबिलिटी टेक ओवर किसने कर ली है? पार्टनर ने, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या सॉरी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की। अगर प्रॉफिट होगा, जो कि अभी हमने सिचुएशन स्टडी करी है, तब वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड में। फर्स्ट क्या है? बाय ऑल लाइबिलिटीज। आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में बहुत सारी आइटम्स दे रखी होंगी, उसमें से आपको क्या करना? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, लोन फ्रॉम पार्टनर। लोन के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे, ये सभी पॉइंट्स हमें इन्वॉल्व नहीं करने, बट बाकी सारी लाइबिलिटीज वो इन्वॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। सेकंड है कोई भी प्रोविजन जो किसी भी एसेट के अगेंस्ट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स के ऊपर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको भी क्रेडिट साइड में शो करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई भी एसेट अनरिकॉर्डेड हो या कोई सिंपल कोई और एसेट जो कि हमने क्लोज कर दिया है डेबिट साइड में, उसको सेल करने से कुछ भी मनी रिसीव हुआ है, और अगर मनी रिसीव हुआ है तो बाय बैंक या कैश अकाउंट करेंगे। उसके बाद है कि अगर कोई पार्टनर वो हमारी एसेट को टेक ओवर कर लेता है, तो अगर कोई भी पार्टनर टेक ओवर करता है, देन हम करेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और अगर एंड में फॉर्म रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए लॉस हो रहा है, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये टॉपिक फिनिश होता है। नाउ वी लर्न अबाउट पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसको बिल्कुल इजी फॉर्म में अंडरस्टैंड करने का मेथड ये है, इसमें दो सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं। सिचुएशन वन क्या बात करती है? इफ पार्टनर गिव लोन टू द फर्म। इसका मीनिंग ये है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। फर्म के लिए क्या हो गया? वो फर्म के लिए वो लाइबिलिटी है, और पार्टनर के लिए क्या है? वो मनी रिकवर करना उसका राइट है। पार्टनर्स का लोन अकाउंट हमेशा सेपरेटली प्रिपेयर किया जाता है। देखो यहाँ पर नोट में भी मेंशन है स्पेशली कि जो पार्टनर्स अकाउंट है वो सिचुएशंस में सेपरेटली प्रिपेयर किया जाएगा और पे ऑफ भी सेपरेटली किया जाएगा। हम फर्स्ट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर लोन जो है पार्टनर ने किसको दिया है? फर्म को, देन क्या होगा? इट इज लाइबिलिटी फॉर द फर्म बट नॉट आउटसाइड लाइबिलिटी। इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ थर्ड पार्टी, नॉट रिलेटेड टू द आउटसाइड और थर्ड पार्टी। हम क्या करेंगे? पार्टनर के लोन अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे किस में?
रियलाइजेशन अकाउंट में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पार्टनर्स के लोन अकाउंट को उसका सेपरेटली लोन अकाउंट बना के पे ऑफ करेंगे। कब? जब हम सारी अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज को पेमेंट कर चुके होंगे। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक फर्म की कोई भी बैलेंस शीट उसकी लाइबिलिटी साइड में ये पे करेंगे उस हमारी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या कहती है? सेकंड सिचुएशन कहती है कि जैसे पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्म पार्टनर को लोन दे रही हो उसके नीड्स के अकॉर्डिंग। कभी भी अगर फर्म दे रही है लोन किसी को भी, तो फर्म के लिए वो एसेट है, देन इट इज ट्रीटेड एज अ एसेट फॉर द फर्म। एंड पार्टनर का लोन अकाउंट इस कंडीशन में भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बट पार्टनर का लोन अकाउंट सेपरेटली बना के उससे मनी रिसीव की जाएगी। अब हम इन दोनों सिचुएशंस को बिल्कुल इजी फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। लेट्स सी। फर्स्ट सिचुएशन क्या कहती है? व्हेन पार्टनर गिव लोन टू द फर्म। तो यहाँ पर पार्टनर का बैलेंस गिवन है कि पार्टनर ने जो लोन दिया फर्म को उसका बैलेंस शीट में गिवन होगा, तो वो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी साइड में गिवन है, तो बाय बैलेंस बीडी जो भी बैलेंस गिवन होगा हमने पार्टनर को क्या करना है? पे करना है। हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिस्पोज हो जाएगी, तो हम डेबिट करेंगे टू कैश या फिर बैंक, जिसके थ्रू भी पेमेंट कर रहे हैं। ये तो हमारी फर्स्ट सिचुएशन कवर हो गई। नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड सिचुएशन। व्हेन फर्म गिव लोन टू द पार्टनर, इट मीन्स कि फर्म की बैलेंस शीट में एसेट साइड में एसेट साइड में आपको गिवन होगी ये चीज। तो आपके तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी, एंड आप पेमेंट रिकवर करोगे उससे, पार्टनर पे करेगा बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट करके होगा। सो यहाँ पर हमने अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर के 2 पॉइंट्स को प्रॉपरली कवर कर लिया है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो thank you and have a nice day.